नमो बुद्धाय। बौद्ध धर्म में बुद्ध ने जो विपस्सना साधना का भिक्षु और भिक्षुणी के लिए और सभी लोगों के लिए, उपासक उपासिकों के लिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र दिया है, जिस सूत्र का नाम महासतिपट्ठान सूत्र है, उस सूत्र में शरीर और मन की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का विकास करने के लिए या विपस्सना भावना को विकसित करने के लिए उस पूरी की पूरी प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। तो उसमें जो कायानुपस्सना है, मतलब शरीर को विशेष तरीके से देखने की जो प्रक्रिया है, जिसका प्राथमिक विषय जो है वो आनापानसति ध्यान है। और आनापानसति मतलब अंदर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस को साक्षी भाव से देखना, ये जो प्रक्रिया है जो कि शरीर से संबंधित है। और शरीर से संबंधित ये जो सांस आने जाने की प्रक्रिया है, इसको हम जितना देखते हैं, उसके प्रति जितना हम साक्षी भाव रखते हैं या स्मृतिमान होते हैं, उतना उतना शरीर के प्रति, काया के प्रति हमारी साक्षी भावना विकसित हो जाती है या स्मृति भावना विकसित हो जाती है। तो इसलिए बुद्ध ने इसमें अलग अलग बात कही है। बुद्ध ने केवल सांस की प्रक्रिया को ही नहीं समझाया। बुद्ध ने जो इरियापथ है इसका पूरा का पूरा, मतलब अगर हम बैठे हैं, लेटे हैं या चल रहे, काया में जो कुछ हो रहा है उसके प्रति जागृति, उसके प्रति स्मृति विकसित करना, या प्रतिकूल मनसिकार है या धातु नसिकार है, धातु का मतलब जो भी शरीर में पृथ्वी, आप, तेज, वायु धातु है, उसके प्रति जागृति है। ऐसे बहुत सी प्रक्रिया बुद्ध ने बताई है। तो इनमें से एक जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसको नवसीव थीकपब्ब मतलब नव सीवथी कपब्बम, इसका मतलब जो है 9 प्रकार के स्मशानों का पर्व है, जो कि महासतिपट्ठान सूत्र में कायानुपस्सना जो है उसमें वो आता है। तो मृत्यु की जो स्मृति है, ये मृत्यु की स्मृति विकसित करने के लिए, मरणानुस्मृति विकसित करने के लिए इसका उपयोग हम कर सकते हैं। और मरणानुस्मृति इसलिए क्योंकि जो भी शरीर की जो आसक्ति है वो अनासक्ति बन जाए, उसका कोई अटैचमेंट न रहे, इसके लिए बुद्ध ने इस साधना को विकसित किया है। तो इसमें बुद्ध कहते हैं, और फिर भिक्षुओं, जैसे कोई स्मशान में छोड़े हुए 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन के फूले हुए, नीरे पड़े, पीब छूते मृत शरीर को देखे, वह इसी काया से उसकी तुलना करता है। वास्तव में यह मेरी काया भी इसी स्वभाव वाली है, ऐसे ही होने वाली है और ऐसा होने से बच नहीं सकती। जब कोई भिक्षु, जब कोई व्यक्ति स्मशान में जाता है, तो स्मशान में जाने के बाद जब बुद्ध के समय में शरीर को लोग सिर्फ जंगल में फेंकते थे, छोड़ आते थे,
उसका अंत्य संस्कार कभी कभी नहीं होता था, क्योंकि उस समय में जितने भी जो राजा के सैनिक थे वो इनको इकट्ठा करके जलाने का, या कभी कभी काफ़ी मुश्किल होती थी बहुत सारे लोगों को एक साथ जलाना। तो वहाँ पर ये जो शरीर थे वो वहाँ पर से छोड़े आते थे। वो वैसे ही वो जो शरीर थे, एक दिन का या 2 दिन का कोई शरीर हो जो मृत हुआ हो, ऐसा शरीर जिसमें कि वो शरीर फूलता है, नीला पड़ता है, या उसमें पीप होता है, अगर उस शरीर को देखे और उस शरीर को देखने के बाद उस शरीर के साथ हमारे शरीर की तुलना करे, या उस तरह की कल्पना करे कि हमारा शरीर भी इसी तरीके से मृत होने के बाद फूलने वाला है, वो भी नीला होने वाला है, उसमें भी पीप होने वाला है, तो उस शरीर के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती, एक अनासक्ति भावना वहाँ पर विकसित हो जाती है। और मृत होने के बाद इस शरीर जो है वो शरीर इससे बच नहीं सकता, इस प्रक्रिया से बच नहीं सकता। तो इसलिए ऐसी कल्पना करके मन में उस शरीर मृत होने के बाद उसमें क्या क्या होने वाला है, ये भावना विकसित होने जरूरी है। इसलिए बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, जब कोई व्यक्ति अपनी काया को मृत शरीर की काया के साथ कल्पना करके मेरा भी इस तरीके से मृत होने के बाद शरीर की अवस्था ऐसे होने वाली है और इससे बच नहीं सकती, तब वह इस प्रकार वह भीतर की ओर काया में कायानुपश्नी होकर विहार करता है। तभी वो व्यक्ति अपने शरीर में कायानुपश्ची होकर विहार करता है। काया को वह विशेष प्रकार से दिखता है, वो काया को अनित्य भावना से दिखता है, नित्य भावना से नहीं दिखता। वो शरीर की हर प्रक्रिया को समझता है। जब वो समझता है कि मृत्यु है, मृत्यु का बोध उसके मन में अनित्य की प्रक्रिया को जगाता है, और वो विशेष प्रकार से विपස්සना भावना जो उसमें विकसित होती है काया के प्रति, उसको कायानुपස්සना कहते हैं। वो काया को ठीक तरीके से देखकर उसमें विहार करता है। तो उसमें विहार करता है, इसका मतलब उसके साथ वो जीवन हर क्षण जीने लगता है। प्रत्येक क्षण वो बोध से भरता है, विहरता है। अथवा बाहर की ओर काया में कायानुपश्नी होकर विहार करता है, अथवा भीतर और बाहर सर्वत्र काया में कायानुपश्न होकर विहार करता है। इसका मतलब यह है, अंदर की ओर, शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रिया की ओर, बाहर की ओर इसका मतलब जो इरियापत वो जो करता है, वो चलता है, बैठता है, लेटता है, हर प्रक्रिया में वो शरीर को देखता है, शरीर की इस अनित्य भावना को देखता है, उसकी उत्पन्न होने वाली और नष्ट होने वाली प्रक्रिया को देखता है, और काया में कायानुपश्नी होकर विहार करता है। अथवा समुदय धर्मानुपश्नी होकर काया में विहार करता है। ये जो शरीर जो है अनेक कारणों से बन रहा है, अनेक कारणों से उसका व्यय हो रहा है, ये जो उसकी जो प्रक्रिया है समुदय धम्मानुपश्नी होकर काया में विहार करता है, अथवा वय धम्मानुपश्नी होकर काया में विहार करता है। मतलब उसकी उत्पन्न होने की प्रक्रिया और नष्ट होने की प्रक्रिया, जो कि एक कांस्टेंट प्रक्रिया है, जो हर क्षण में हो रही है, जिसका ठहराव कहाँ पर नहीं है। प्रत्येक क्षण में शरीर के अणु बदल रहे हैं, प्रत्येक क्षण में नया अणु उत्पन्न हो रहा है। उसकी जो एक अष्टकलाप की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को समुदय धर्म के साथ, व्यव धर्म के साथ वो विहार करता है, उस प्रक्रिया को जानता है, अथवा समुदय व्यव धम्मानुपश्नी होकर काया में विहार करता है। इसका मतलब वो हर स्थिति को, हर क्षण को समुदय और व्यव
समुदाय का मतलब होता है अनेक कारणों से जो कलाप बनते हैं, जो अणु बनता है उसको जानता है, अनेक कारणों से नष्ट होता है उसको जानता है। ये जो प्रक्रिया जो चलती है उसको वो जानकर काया में विहार करता है, अथवा इसकी स्मृति, इस सच्चाई प्रतिष्ठापित हो जाती है, यह काया है। तो काया कौन सी है? काया जो है उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है पृथ्वी, आप, तेज और वायु से, जिसका समुच्चय हो रहा है, वो उत्पन्न हो रहा है और नष्ट हो रहा है, और उत्पन्न हो रहा और नष्ट हो रहा है, और ये काया है। काया कोई स्थूल स्वरूप नहीं है, काया प्रत्येक क्षण में बदल रही है, और ये बदलने वाली जो काया है इसको वो जानता है, और उसकी स्मृति, उसकी सत्यता, उसकी सच्चाई उसके मन में प्रतिष्ठापित हो जाती है। और जब तक मात्र ज्ञान, मात्र दर्शन बना रहता है, तब तक अनाश्रित होकर विहरता है। इसका ज्ञान या उसका दर्शन बना रहता है, तब तक अनाश्रित होकर विहारता है और लोक में कुछ भी ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार भी कोई भिक्षु काया में कायानुपश्नी होकर विहार करता है। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति इसका बोध उसको हो जाए और बोध के साथ वो अनाश्रित होकर, जब तक शरीर है उस शरीर में कोई भी आसक्ति या कोई भी लोभ या राग या द्वेष की भावना उसमें विकसित नहीं होती, मतलब कोई भी वो अपने शरीर में या अपने मन में इस लोक की कोई भी स्थिति को ग्रहण नहीं करता, तभी वो काया में कायानुपश्य होकर विहार करता है। तभी वो अपने शरीर में शरीर की प्रक्रिया को जानकर विहार करता है। तो ये उसकी एक प्राथमिक प्रक्रिया है जो कि स्मशानों में जाकर भिक्षु या व्यक्ति करते थे। और फिर भिक्षु, जैसे कोई भिक्षु स्मशान में छोड़े हुए कौवों अथवा चीलों अथवा गिद्धों अथवा बगुलों अथवा कुत्तों अथवा व्याघ्रों अथवा चीतों अथवा सियारों अथवा विविध प्रकार के प्राणी से खाए जाते हुए मूर्त शरीर को देखे, वो इसी काया से उसकी तुलना करता है। वास्तव में यह मेरी काया भी इसी स्वभाव वाली है, ऐसे ही होने वाली है और ऐसा होने से बच नहीं सकती। तब वो स्मशान में छोड़े गए शरीर को देखता है कि कोई कौवा खा रहा है, या कोई चील खा रहे हैं, या कोई गिद्धे खा रहे हैं, या उसके ऊपर बगुले बैठे हैं, अथवा कुत्ते उसे खा रहे हैं, या व्याघ्र उसे खा रहे हैं, चीता उसको खा रहा है, सियारो उसको खा रहा है। तो ऐसे विविध प्राणी जो है वो मूर्त शरीर को खाते हैं, और हमारा शरीर भी स्मशानों में इस शरीर की गति उसी तरीके से होने वाली है जिस तरीके से यह शरीर वहां पर पड़ा है। और शरीर को, इस मृत शरीर को जैसे अनेक प्राणी खा रहे हैं, वैसे मेरे शरीर को भी अनेक प्राणी खाएंगे, ऐसी उसके साथ तुलना करता है या कल्पना करता है। और इस काया में अनासक्त भावना विकसित करके कि मेरी काया भी इस तरीके से होएंगी, मेरी काया भी इस तरीके की स्वभाव वाली है, ऐसी ही पड़ी रहेगी, और इसके ऊपर भी ऐसे ही कौवे और बहुत सारे प्राणी उसको खाएंगे, ऐसे होने से वो बच नहीं सकती। इस प्रकार की वो मन में भावना विकसित करता है और काया में कायानुपश्य होकर विहार करता है, अथवा बाहर की ओर काया में कायानुपश्य होकर विहार करता है, अथवा भीतर और बाहर सर्वत्र काया में कायानुपश्य होकर विहार करता है। मतलब बाहर की ओर भी करता है, अंदर की ओर भी करता है। जैसे कुछ लोग विपස්සना साधना करते तब शरीर के ऊपर ऊपर करते हैं, वो अंदर की ओर नहीं करते। तो कोई भी व्यक्ति अंदर की ओर भी करता है, बाहर की ओर भी कायानुपश्ना भावना करता है, और साथ ही वो अंदर बाहर एक साथ कायानुपश्ना की भावना करता है, अथवा
समुदय धर्मानुपश्री होकर काया में विहार करता है, अथवा व्यवधम्मानुपश्री होकर काया में विहार करता है, अथवा समुदय व्यवधम्मानुपश्री होकर काया में विहार करता है, अथवा इसकी स्मृति इस सच्चाई में प्रतिष्ठापित होती है, ये काया है। बिल्कुल जैसे मैंने पहले ही बताया, उसी तरीके से समुदय धम्मानुपश्री होकर विहार करता है और उसी तरीके से व्यवधम्मानुपश्री होकर विहार करता है, और उसी तरीके से समुदय व्यवधम्मानुपश्री होकर मतलब एक साथ वो समुदय होने वाले धम्म को देखता है, मतलब शरीर को देखता है, और व्यव होने वाले शरीर को देखता है, जो एक साथ प्रक्रिया हो जाती है। तो इसको वो जानता है और उसके साथ विहार करता है, मतलब उसी के साथ जीवन प्रत्येक क्षण जीता है, और इस सच्चाई में उसकी स्मृति प्रतिष्ठापित होती है। जब तक मात्र ज्ञान मात्र दर्शन बना रहता है, तब तक अनाश्रित होकर विहरता है और इस लोक में कुछ भी ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार भी कोई भिक्षु काया में कायानुपश्री विहार करता है, मतलब जब तक उसका ज्ञान, जब तक उसका बोध और अनाश्रित भावना बनती रहती है और इस लोक में कुछ भी ग्रहण नहीं करता, मतलब कुछ भी उसके मन के ऊपर संस्कार नहीं बनता, हर चीज को वो समझता है, हर संवेदना को समझता है, हर प्रक्रिया को वो समझता है, और इस तरीके से वो काया में कायानुपश्री होकर विहार करता है। और फिर भिक्षु, जैसे कोई भिक्षु स्मशान में छोड़े हुए मांस युक्त, लहू से सने हुए, नसों से बंधे हुए, हड्डी कंकाल वाले मृत शरीर को देखे, मांस रहित, लहू से सने, नसों से बंधे हुए, हड्डी कंकाल वाले मृत शरीर को देखें, मांस लहू रहित, नसों से बंधे हुए, हड्डी कंकाल वाले मृत शरीर को देखो, बंधन रहित हड्डियों को दिशा विदिशा में फेंका हुआ देखें, कहीं हाथ की हड्डी है, कहीं पैर की, कहीं टखने की, कहीं जंघा की, कहीं गर्दन की, कहीं ठोड़ी की, कहीं दांत की, कहीं खोपड़ी की, वह इस काया से उसकी तुलना करता है। वास्तव में मेरी काया भी इसी स्वभाव वाली है, ऐसे ही होने वाली है, और ऐसा होने से बच नहीं सकती। मतलब जब कोई व्यक्ति इस तरीके से खुद के शरीर को देखता है कि स्मशान में पड़े हुए उस मांस युक्त शरीर जिससे लहू बह रहा है, जिसकी नसें बंधे हुए हड्डी कंकाल वाले मृत शरीर को देखती हैं, जो मांस रहित हो रही है, जो लहू से सने हुए है, जो हड्डी कंकाल वाले, मतलब अपने शरीर की वास्तविक स्थिति को जो देखता है, मतलब दूसरों का शरीर देख के, दूसरों के शरीर की हुई प्रक्रिया को देख के, उसकी हड्डियां, उसका अस्थि पंजर पड़ा है, कई जंघाओं की हड्डी पड़ी है, कहीं कंकाल पड़े हैं, कहीं पैर के हाड़ गिरे हुए हैं, कई हाथ फेंके हुए हैं, जैसे दिशा और विदिशा में फेंके हुए हैं, कहीं दांत गिरे, कहीं गर्दन, कहीं टखने, और इस तरीके से अपने शरीर की तुलना मृत हुए शरीर से करता है और उसकी स्मृति अपने मन में बनाता है, और ऐसा करने से काया में कायानुपश्री होकर विहार करता है। वैसे ही बाह्य काया में कायानुपश्री होकर विहार करता है और भीतर बाहर सर्वत्र कायानुपश्री होकर विहार करता है। साथ ही समुदय धर्मानुपश्री होकर विहार करता है और व्यवधम्मानुपश्री होकर विहार करता है, अथवा समुदय व्यवधम्मानुपश्री होकर विहार करता है, अथवा इसकी स्मृति उसकी सच्चा में प्रतिष्ठापित होती है। यह काया है। जब तक मात्र ज्ञान मात्र दर्शन बना रहता है, तब तक अनाश्रित होकर विहरता है और इस लोक में कुछ भी ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार कोई भी भिक्षु काया में कायानुपश्री होकर विहार करता है। ये बिल्कुल बुद्ध ने वही बात कही है, क्योंकि 9 प्रकार के स्मशानों का बुद्ध ने जो वर्णन किया है, तो उसमें हर बार बुद्ध ने ये बात कही है। और फिर भिक्षु, जैसे कोई भिक्षु मृत शरीर को देखे, स्मशान में छुड़ा हुआ देखे, जिसकी हड्डियां शंख के समान श्वेत वर्ण वाली हो गई है, जिसकी हड्डियां पूरी सफेद हो रही है, जिसकी वर्षों पुरानी हड्डियों का ढेर लग गया हो, जिसकी सड़ी हुई हड्डियां चूर्ण बन गई हो,
वह इस काया से उसकी तुलना करता है। मतलब जिसकी हड्डियां पुरानी हो रही है, वर्षों पुरानी हो रही है, उसकी हड्डियों का ढेर लग गया है, जिसकी हड्डियां चूर्णयुक्त हो गई है, उसी के साथ वो अपने शरीर की तुलना करता है या उस तरीके की कल्पना करता है कि मेरा भी शरीर ऐसा होने वाला है। वास्तव में यह मेरी काया भी इसी स्वभाव वाली है, ऐसे ही होने वाली है, और ऐसा होने से वो बच नहीं सकती। ऐसा जब उसके मन में सच्चाई बनी रहती है, तभी वो काया में कायानुपश्य होकर विहार करता है, अथवा बाहर की ओर काया में कायानुपश्य होकर विहार करता है, अथवा भीतर की ओर काया में कायानुपश्य होकर विहार करता है, अथवा समुदय धर्मानुपश्य होकर विहार करता है, अथवा व्यवधम्मानुपश्य होकर विहार करता है, अथवा समुदय व्यवधम्मानुपश्य होकर विहार करता है, अथवा इस स्मृति, इस सच्चाई में प्रतिष्ठापित हो जाती है ये काया। जब तक मात्र ज्ञान, मात्र दर्शन बना रहता है, तब तक अनाश्रित होकर विहरता है और इस लोक में कुछ भी ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार भी कोई भिक्षु काया में कायानुपश्य होकर विहार करता है। जब तक ज्ञान बना रहता है, जब तक मन की अनाश्रित अवस्था बनी रहती है, दर्शन बना रहता है, तब इस लोक में, इस इंद्रिय जगत में कुछ भी उसके मन में परिणाम नहीं करता। वह हर सच्चाई को जानता है और कायानुपश्य होकर विहार करता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व बुद्ध ने महासतिपट्ठान सूत्र में समझाया, क्योंकि मृत्यु एक ऐसा जीवन की प्रक्रिया है जो कि हर क्षण में हो रही है। अंदर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस, अंदर जाती हुई सांस जीवन की प्रक्रिया है और बाहर आती हुई सांस मृत्यु की प्रक्रिया है। ये प्रत्येक क्षण में हो रही है और इस प्रत्येक क्षण में होने वाली इस प्रक्रिया को अगर आप सच्चाई में देखें तो हर चीज आपको समझ में आएंगे, क्योंकि शरीर जो है, ये शरीर में ये पूरी की पूरी प्रक्रिया इसी प्रकार से हो रही है। ये उत्पन्न हो रही है और ये नष्ट हो रही है। ये समुदय धर्म के साथ उत्पन्न होती है और व्यव धर्म के साथ वह नष्ट हो जाती है, या इतनी त्वरा से उत्पन्न होती है। समुदय व्यव धम्म नुपश्ची होकर अगर कोई साधक इसमें विहरने लगता है या साधना करने लगता है या उसका सातत्य बढ़ा रहता है, तभी वो अनाश्रित अवस्था को प्राप्त होता है। तभी वो वीतराग, वीत द्वेष और वीत मोह की अवस्था को प्राप्त होता है, क्योंकि उसकी मृत्यु की सच्चाई, मृत्यु का बोध, अनित्य भावना का बोध, मृत्यु की भावना का बोध उसके मन में जितना जागृत होता है, उतना जीवन जो है बहुत लंबा नहीं है। जीवन जो है, जो एक दिन खत्म होने वाला है। हर व्यक्ति मृत होने वाला है, हर व्यक्ति मरने वाला है, और हर व्यक्ति मरने के बाद उसकी शरीर की क्या अवस्था होती है और उसकी क्या प्रक्रिया होती है, ये व्यक्ति तभी जान सकता है जब व्यक्ति इस नव स्मशानों की इस अवस्था को समझे। जो बुद्ध ने 9 प्रकार के स्मशानों का पर्व बताया है, इसको जब तक वो समझता नहीं, तब तक उसकी साधना का विकास नहीं होता। इसलिए विपश्यना साधना करते समय ये अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, लेकिन बहुत से साधक इसकी ओर ध्यान नहीं देते। बहुत से साधक केवल संवेदनाएं या आनापान सती ध्यान करते हैं, लेकिन उसी के साथ ईर्ष्यापत की भावना विकसित नहीं करते, उसी के साथ प्रतिकूल मनसिकार की भावना विकसित नहीं करते, उसी के साथ धातु मनसिकार की भावना विकसित नहीं करते। इसलिए उनकी जो विपස්සना है वो पूरी नहीं होती। केवल वेदनानुपස්සना का ध्यान करना और उसके आधार पर, या आनापान सती का ध्यान करना, तो उसके आधार पर पूरी विपश्यना भावना विकसित नहीं होती। पूरी विपश्यना भावना विकसित होने के लिए ये जो महासतिपट्ठान सूत्र है, इस महासतिपट्ठान सूत्र में जो बात बुद्ध ने कही है, कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना,
इन चारों को एक साथ जो व्यक्ति जानता है, इन चारों पश्चना को मिलके विपස්සना भावना को जो व्यक्ति सही ढंग से उसकी भावना करता है, उसकी प्रैक्टिस करता है, उसकी साधना करता है, वही व्यक्ति सच्चाई में विपස්සना साधना करता है। अन्यथा बहुत सारे लोग केवल एक खेल खेलते हैं। खेल नहीं खेलना है, उसकी जो यथावत सच्चाई है, सत्यता है, उसको हमें जानना है। इसलिए ये पर्व काफी महत्वपूर्ण पर्व है कि 9 प्रकार के स्मशानों का पर्व, इसमें मरणान स्मृति ध्यान कैसे करते हैं इसके बारे में समझाया है। और विशुद्धिमग्ग नाम का एक ग्रंथ है जिसमें आचार्य बुद्धघोष ने जो विशुद्धिमग्ग ग्रंथ की रचना की है, उसमें मरणान स्मृति का बहुत ही डिटेल्स के साथ वर्णन किया है। वह कैसी भावना विकसित करनी चाहिए इसका बहुत ही डिटेल के साथ वर्णन किया है। तो उसको हम अपने आगे के प्रवचन मालिका में देखेंगे। अभी जो अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है, इस सूत्र में मतलब महासतिपट्ठान सूत्र में जो 9 प्रकार के स्मशानों का पर्व है, इसकी ओर ध्यान देना और उसके अनुसार ध्यान करना बहुत जरूरी है। उसके अनुसार अगर मरणानुस्मृति भावना करेंगे तो हम और भी विपස්සना भावना को यथावत जानेंगे। तो आतापि संपजानो सतीमा, मतलब साधना का सातत्य बहुत जरूरी है, उसका तपना बहुत जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखना और सातत्य बना रहना और विपश्यना भावना का विकास करना। धन्यवाद।